Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So, आज हम करेंगे multiple choice questions based on so आपके सामने कुछ questions है यहाँ पर जैसे कि पहला question है what is the 16-bit binary algorithm for integer constants? ठीक है जो आपके traditional compilers हैं talk about compilers तो वहां पर आपका जो integer है वो 2 bytes of space लेता था memory right? So आजकल के जो compilers हैं because of the system upgrades now it takes 4 bytes of memory and integer variable but initially it used to take 2 bytes of memory. 2 bytes of memory अगर वो ले रहा है तो that means 16 bits की space मिलेगा right? And 16 bits के 2 raised to the power 16 different combinations बन सकते हैं. आधे इसमें से नेगेटिव होंगे आधे इसमें से पॉजिटिव होंगे सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 15 बिट्स बचती हैं नंबर को स्टोर करने के लिए एंड 1 बिट इज टू स्टोर द साइन. So 2 raised to the power 15 is 32768, right? So 32768. तो इसमें होता क्या है कि जो जीरो है आपका वो पॉजिटिव में काउंट होता है तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी. और वो क्यों होगा क्योंकि 32,768 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. जो नेगेटिव नंबर कॉम्बिनेशन है वो है -1 से लेकर -32768 तक लेकिन जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उसमें जीरो इंक्लूडेड हो जाता है इसलिए आपकी जो अपर रेंज है वो 6-7 तक जाती है 6-8 हम नहीं लेते. सो दैट्स व्हाई इट इज 32767. ठीक है सो आपके पास इंटीजर्स की जो रेंज है दैट इज नेगेटिव 32,768 से लेकर पॉजिटिव 32,767 तक. अगर एक साइड इंटीजर का पूछा जाता तो आपके पास हो जाता 65,535 इंस्टेड ऑफ 36 क्योंकि 16 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके डबल दैट इज 65,536. अनसाइन का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं है सिर्फ पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव है तो आपकी रेंज यहाँ तक जा सकती है. लॉन्ग एंड की तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है वो तो 2 रेज टू द पावर 31 हो जाएगा विच इज अ ह्यूज नंबर राइट. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ ए इज 10 बी इज 5 एंड सी इज 10. ठीक है अब आपको इसका आउटपुट बताना है कि क्या होगा. सो इसका आउटपुट बताने के लिए हमारे पास यहाँ पर हम एक एक स्टेप करके देखते हैं. So let's try. What is the result after execution of the following code if A is 10, B is 5, C is 10? तो यहाँ पर चेक हो रहा है if A greater than B, that is 10 greater than 5, which is true. फिर बीच में लगा है and A less than equal to C. So 10 less than equal to 10. अगर सिर्फ less than 10 होता तो false आता, but less than equal to है. तो मतलब ये less या equal कुछ भी हो सकता है. So 10 greater than 5 है तो 10 लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा क्योंकि इक्वल है. सो बीच में क्या है ट्रू एंड ट्रू इज व्हाट ट्रू. सो ये आपको ट्रू देगा. अब अगर ये चीज ट्रू है दैट मीन्स एल्स पार्ट स्किप हो जाएगा. इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ए को a+1 कर दिया. ए में कितना था 10. नाउ ए विल बिकम 11. बाकी बी और सी में कोई चेंज नहीं होगा वो वही रहेंगे जो थे. सो एज पर दैट हमें ए और सी की वैल्यू बतानी है तो आपका ए 11 है जबकि सी आपका 10 ही है. तो इसका सही आंसर भी है आपकी ऑप्शन नंबर ए. सो ए इज 11 एंड सी इज 10. तो ए 11 है सी 10 है. What will be the result of num variable after execution of the following statement? So हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें बताना है कि num की वैल्यू क्या होगी. So num अभी है 58. हम यहाँ पर लिख रहे हैं num mod equal to 11 which actually expands like this है ना. तो इसका मतलब क्या होता है ये आपका documented assignment है. So num mod equal to 11 means num is equal to num mod 11. तो 58 को आप 11 से डिवाइड करते हो तो 11 का 55 राइट. और बचा क्या 3. सो मॉड साइन हमें क्या लिखना है इट गिव्स यू दी रिमाइंडर. इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर कह सकते हैं. द रिजल्ट दैट यू गेट आउट ऑफ दिस 3. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है दिस इज आंसर ओवर हियर. देन which is the right order in terms of size कि वो मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई कर रहे हैं कौन सा वाला ज्यादा मेमोरी लेता है. इसमें आपको राइट ऑर्डर बताना है. ठीक है तो देखो इंट कैर से ज्यादा लेता है पर कैर फ्लोट से ज्यादा नहीं लेता तो ये तो नहीं हो सकता.
कैर इंट से ज्यादा नहीं लेता, तो ये ही नहीं होगा। ठीक है, कैर इज लेस देन इंट, इंट इज लेस देन डबल, ये सही है। डबल इज लेस देन कैर, सही नहीं है, डबल कैर से ज्यादा मेमोरी लेता है। तो आपका कैर लेता है 1 बाइट, इंटीजर लेता है 2 बाइट्स, डबल लेता है 8 बाइट्स। तो ये वाला हमारा सही है, is taking memory less than integer, integer is taking memory less than a double. ठीक है, so this is the answer for your fourth question, option number C. In C program, execution always starts from execution हमेशा कहाँ से शुरू होती है? फंक्शन मेन से। ठीक है, हम लिखना शुरू करते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट h से, पर एग्जीक्यूशन वहां से नहीं शुरू होती है। एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम को, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना। ये तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि प्रोग्राम की प्रोसेसिंग से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना आपका शुरू होता है मेन से, राइट? देन वी गेट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इंट a इज इक्वल टू 1, b इज 18। फिर हमने लिख दिया a प्लस प्लस। अब a प्लस प्लस है, इट इज अ स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। तो जब स्टैंड अलोन स्टेटमेंट होती है तो पोस्ट या प्री से फर्क नहीं पड़ता। सो इफ इट इज अ स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज पोस्ट और प्री। सो a प्लस प्लस से आपकी a की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी, b माइनस माइनस लिखने से b की वैल्यू डिक्रीज होके 17 हो जाएगी। सो दिस विल बी योर आंसर। सो इट डज नॉट मैटर, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट में उसने इंक्रीज करना ही करना है, डिक्रीज करना ही करना है, चाहे आपने प्री लिखा हो या पोस्ट लिखा हो। सो आपके पास 2 और 17 जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। A default statement is optional in switch case. So yes, it is optional. True. आप डिफॉल्ट लिखो, ये कोई कंपल्शन नहीं है। आप डिफॉल्ट दे सकते हो इफ यू वांट कि हम एक ऐसा केस दें कि अगर ऊपर किसी भी केस से मैच नहीं हुआ तो वो एग्जीक्यूट हो जाए। सो डिफॉल्ट दिया जा सकता है, बट कंपल्सरी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ऑप्शनल। ठीक है, विच इज द राइट ऑर्डर? आई गेस दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। नहीं, रिपीटेड नहीं है, उसमें डबल थे, इसमें आपके पास फ्लोट भी है। ठीक है, सो यहाँ पर डबल लेस देन कैर नहीं होता, इंट ग्रेटर देन कैर है, बट कैर ग्रेटर देन फ्लोट नहीं है। सो ऑलमोस्ट सिमिलर, बट दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a is 2 is 7, c is 10। अब लिखा है c is equal to a equal to b and then we are printing c। कई स्टूडेंट्स को ये देख के लग सकता है कि भाई तो क्वेश्चन ही गलत है, ये क्या स्टेटमेंट हुई? ठीक है, अब इसमें देखो, आप पहले किसको एग्जीक्यूट करोगे? पहले किसको एग्जीक्यूट करोगे? तो हमेशा याद रखना, ये जो साइन है ये असाइनमेंट है। ठीक है, एंड असाइनमेंट हैज द लीस्ट प्रायोरिटी। सो असाइनमेंट की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। जब बाकी सब ऑपरेशंस हो जाएंगे तो जो आखिरी काम है वो असाइनमेंट करेगा। ठीक है, सो व्हेन रेस्ट एवरीथिंग इज डन, तो जाके आपका असाइनमेंट वाला काम होता है। सो ए डबल इक्वल टू बी, ए डबल इक्वल टू बी, अगर ये ट्रू देगा तो सी में 1 आ जाएगा, अगर ये फॉल्स देगा तो सी में 0 आ जाएगा। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर पहले काम करेगा, ये चेक करेगा कि आपका ए बी के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सो ए बी के इक्वल है या नहीं है, सो ए इक्वल टू बी एंड देन इट विल कम ओवर हियर। सो यहाँ पर आपके पास चेक होगा, ए क्या है 2, बी क्या है 7। 2 इक्वल टू 7 नहीं है, कंडीशन इज फॉल्स। सो 2 और 7 सेम नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो 0 जाएगा सी में, और जब हम प्रिंट करेंगे तो 0 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। सो दैट्स द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इन विच ऑर्डर डू द फॉलोइंग गेट्स इवेल्युएटेड? रिलेशनल, अरिथमेटिक, लॉजिकल, असाइनमेंट। देखो, इनमें से सबसे पहले तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस ये सब होता है। दैट मीन सबसे पहले होगा आपका अरिथमेटिक, तो 2 सबसे पहले हो गया। अब सीधे सीधे यही आंसर है, क्योंकि इनमें से कोई भी 2 से शुरू नहीं होता, बट एनी हाउ सबसे पहले होते हैं अरिथमेटिक। ठीक है, उसके बाद जाकर आपका ग्रेटर देन, लेस देन ये सब चेक होता है, तो वो हो गए आपके रिलेशनल, दैट इज 1। उसके बाद एंड और काम करते हैं, तो वो लॉजिकल हो गए, और आखिरी में जाकर असाइनमेंट होती है। सो दैट इज 4, सो इट्स 2 1 3 4, राइट? सो दिस इज how we perform the operation. So 2 1 3 4 is the correct order. Got it? So that is how we solve it. So ये तो थे आज के 10 सवाल। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 सवाल और मिलेंगे। So we will keep practicing multiple choice questions like this on C। तो जरूर कमेंट में लिखकर बताना कि आपके इसमें से कितने आंसर्स सही थे। So do write in the comments and let me know how many you did correct.
एंड मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। सी की पूरी प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर है, तो आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट से सी पढ़ सकते हो। सी के प्रोग्राम्स की भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम सिर्फ प्रोग्राम्स ही कर रहे हैं, एंड देन वी हैव दिस एमसीक्यू प्लेलिस्ट व्हिच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर सी इन ऑल फॉर्म्स। तो सी के कंसेप्ट सीखने हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हो, प्रोग्राम प्रैक्टिस करने हो, सब कुछ यही चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी के अभी, एंड शेयर कर दीजिए अपने बाकी सब फ्रेंड्स के साथ। And also, if you want to attend the live classes for C language, it's available on the app. So explore that as well. So that is it for now. I'll see you later. Bye.